नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान ओपिनियन .com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जीएस बावा हैं। पब्लिक रिलेशंस की दुनिया में मिस्टर बावा एक जाना पहचाना नाम है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी रहे जीएस बावा से कोरोना संकट के दौरान कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों, संभावनाओं और अवसर पर हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल है कि कोरोना की ये जो ग्लोबल पैंडेमिक है, इस दौरान भारत में जो कॉरपोरेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उसका कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और जनसंपर्क विभाग कितना तैयार है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं कि इस टाइम के ऊपर कोई कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में भी बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। और मैं जब भी कहीं पर भी मौका मिलता है और कहीं जब भी हमारी क्लासेस होती है, उसमें ये बात हमेशा कहता हूँ, किसी भी अच्छी संस्थान के अंदर 4 विभागों का होना बहुत जरूरी है। एक एचआर डिपार्टमेंट, दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, तीसरा वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट जिसका वो कोर फंक्शन एरिया है, और चौथा डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो जिस जैसे बॉडी के अंदर एक सोल है, ऐसे ही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की सोल बॉडी है। एंड जिस बॉडी के अंदर सोल नहीं है, वो बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। इसलिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँ कि जब आपने अब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और क्राइसिस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो C स्क्वायर बनता है, X इंटू 2 नहीं है, X टू द पावर 2 बन जाता है। तो इसलिए क्राइसिस कम्युनिकेशन, क्राइसिस के टाइम के अंदर कम्युनिकेशन की महत्वता और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बन जाती है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट के, मैंने कंपनी के 4 डिपार्टमेंट बताए। एचआर का फंक्शन है एचआर को देखना, फाइनेंस का फंक्शन है फाइनेंस को देखना, ऐसे ही ऑपरेशन अपने ऑपरेशन को। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसका काम ही ब्रांडिंग के लिए वो डिपार्टमेंट बना है। और क्राइसिस के दौरान ही सबसे ज्यादा चैलेंज ब्रांडिंग को होता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ अगर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या पीआर डिपार्टमेंट को अगर कोई कर्म भूमि मिलती है काम करने के लिए, वो क्राइसिस का समय ही होता है। सर, जो आपने बात कही कि क्राइसिस के समय ही नए अवसर आते हैं, लेकिन क्या आप यह कहने की स्थिति में हैं कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ रहा है? क्योंकि देखने में यह भी आया कि बहुत सारी कंपनियां परंपरागत रूप से उसी राह पर चल रही हैं जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का एक बेसिक कहें कि प्रेस रिलीज जारी करना या फिर जो ट्विटर हैंडल पर अपनी बातों को रखना, उस और खास तौर पर जो एक कंपनी कर रही है उसी चीज को दूसरी कंपनी भी फॉलो कर रही है। लेकिन क्या नए अवसर भी तलाशे जा रहे हैं? आपका इस प्रश्न का उत्तर मैं अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से दूं तो अच्छा लगेगा। मैं खाली थ्योरी की बात नहीं करता, और क्योंकि मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से हूं और अभी मेरी कुछ 1-2 दिन पहले ही बात हो रही थी, मैं अपने जो कोलीग्स है उनकी वेलबींग के बारे में पूछ रहा था। तो बल्कि उन्होंने ये बोला कि सर, जो आपने शुरू कराया था कि हमारा ई ऑफिस होना चाहिए, ऑफलाइन का सब लिंकेजेस होने चाहिए, और जो आप 24/7 का कंसेप्ट स्टार्ट करा था, वो आज हमारे लिए बहुत हैंडी हो रहा है। वो उसके कारण हम आज घर से काम कर पा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि लोग पुराने रूडिमेंट्री मेथड पर रुके हुए हैं। पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द न्यू मेथड, ऑनलाइन एंड ई ऑफिस का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया और खास तौर पर जो इकोनॉमी को नए डायमेंशन पर ले जाने की बात हो रही है, उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी भूमिका होगी। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, जैसा कि आपने ई ऑफिस का जिक्र किया, ऐसे कौन कौन से डिजिटल टूल्स हैं जो आज रिलेवेंट हो गए हैं और आने वाले समय में पूरी एक डिजिटल इकोनॉमी में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे? इसको देखने के लिए पहले तो हम ये देख लें कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के मेन कोर फंक्शन एरिया क्या है। बिल्कुल। सबसे पहला मेन फंक्शन है हमारा मीडिया मैनेजमेंट। ओके।
और कुछ छोटे मोटे इवेंट मैनेजमेंट, जिसको आप प्रेस रिलीज को भी एक इवेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एक इवेंट बोल सकते हैं। और दूसरा हमारा मेन काम हो जाता है कम्युनिकेशन, विच इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मेरे हिसाब से तो ये सारे काम ही अब हम ई सोल्यूशन पर कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में जो बैंडविड्थ है, जिसको हम क्या बोलते हैं 5 के स्केल के ऊपर आपको जो बैंडविड्थ मिलने जा रही है, तो उसके हिसाब से सब काम सक्षम हो जाएंगे। आपकी कोई प्रेस रिलीज है, कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और जहाँ तक स्पेसिफिक टूल्स का बात करें तो बहुत सारे टूल्स हैं। टीम्स करके पैकेज माइक्रोसॉफ्ट का है, जूम करके एक बड़ा पैकेज चल रहा है, कुछ कंट्रोवर्सी उस पर खड़ी हो रही है, लोग उसको दुरुस्त कर लेंगे। और पिछले 2 हफ्ते के लॉकडाउन के अंदर कम से कम 8 या 10, बल्कि मैं कहूँ ज़्यादा, हर रोज 2 जूम मीटिंग्स और 1 या 2 वेबिनार और 1 या 2 टीम मीटिंग्स मैं अटेंड कर रहा हूँ, और मेरे को तो लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा बिजी हो गया, बल्कि घर बैठ के। ओके सर। सर एक और अहम सवाल है कि जिस कोर सेक्टर पर फोकस करने की बात आपने कही कि जो भी पीएसयूज हैं या कॉरपोरेट सेक्टर है, उसका जो बेसिक काम है उसको अधिक कहीं ना कहीं हाईलाइट करना चाहिए। मैंने जैसा कि विगत दिनों देखा इस कोरोना आपदा के दौरान, जो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, वो पीएफसी हो या पावर ग्रिड हो, उनकी बदौलत आज जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा एक संसाधन है, जिसकी बदौलत तो सब कुछ बेईमानी हो जाता है, तो उन्होंने उस दिशा में बहुत अच्छा काम किया। उसी तरीके से हम पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनियों की बात करें तो जो दिन रात कोरोना वॉरियर्स उनके काम कर रहे हैं, तो क्या आपका ये सुझाव होगा कि कंपनियों को इस दौरान ऐसी बातों को, ऐसी उपलब्धियों को हाईलाइट करना चाहिए जो उनका बेसिक एक प्रकार से काम है? हाँ, ये क्वेश्चन कभी कभी क्लासरूम में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल। कि सर कम्युनिकेशन क्राइसिस में कितना इम्पोर्टेंट है और क्या रेशो प्रोपोर्शन रहना चाहिए कॉर्पोरेट का और दूसरे फंक्शन का। ओके। ऐसा है कि आप देखिए, जो आपका कोर फंक्शन एरिया है, जो आपका ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है जी, रूटीन टाइम के अंदर व्हेन देयर इज नो क्राइसिस, योर कम्युनिकेशन शुड हैव 75% 75 to 80% कंटेंट अबाउट द कोर फंक्शन एरिया एंड 20 to 25% to your CSR or other activities. But when there is a crisis like this under which we are going through, I personally feel during the golden hour or the golden week, you can reverse the cycle for few weeks. Okay. Hello. ओके ओके या सर। हाँ, तो इस गोल्डन आवर या गोल्डन वीक को अगर आप ले, तो इस दौरान हमारी जो साइकिल है रिवर्स कर देनी चाहिए, ताकि अभी शुरू में हमारे को 75 to 80% हमें वो बताना चाहिए जो हम अदर देन कॉर्पोरेट फंक्शन कर रहे हैं। फिर बाद में ग्रेजुअली वी विल शिफ्ट टू 25 to 30% ऑफ अवर मेन कॉर्पोरेट फंक्शन एरिया। और मैं ये बता दूं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये या कोविड-19 बोलो या इसको वुहान वायरस बोलो, ये आया है चाइना से, हम सब बोलते हैं, ठीक है। और जो चाइना के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दे ऑलवेज कोट दैट द इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड क्राइसिस इज मेड ऑफ 2 shapes. Those shapes are named as danger and opportunity. Okay. Crisis is a danger. It also has an opportunity. So in Chinese language, the word crisis has got 2 alphabets. One is danger, second is an opportunity. So I think we should use that as an opportunity. सर अंतिम सवाल, जिसका जवाब मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगा। आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हर एक सदस्य के लिए कोई एक ऐसी कौन सी प्राथमिकता तय करना चाहेंगे, एक अनिवार्य अपेक्षा जो कि समाज उनसे कोरोना जैसी आपदा की घड़ी में समाज उनसे अपेक्षा करता है? क्राइसिस के टाइम में एवरीबॉडी इज लुकिंग अपॉन देम फॉर एन वर्क फॉर विच दे आर कंसर्न। I personally feel they should follow the CAP principle, that they should be concerned, they should be action oriented, and they should have a perspective in mind. And I tell them,
In corporate communication, GIGO principle is very important. Garbage in, garbage out. GI, garbage in, is controllable. You control at that level. If you have said something, it becomes a garbage out. You cannot control. So control your inputs. Output it will be accordingly beneficial. ओके, धन्यवाद सर। हिंदुस्तान ओपिनियन के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Wish you all the best.